हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा देशपांडे और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि मेरी खुद की स्टोरी है। तो लेट्स रिवाइंड बैक टू 2020। 2020 के शायद मार्च या अप्रैल में मेरी स्किन पे कुछ एलर्जीज जैसे आने लगा। वो एलर्जीज सिर्फ हाथ तक सीमित नहीं थी, मेरा पूरा लेफ्ट हैंड भर गया था, फिर राइट हैंड पे चालू हो गया, लेग्स, बैक, स्टमक, यहाँ तक कि मेरे कानों के पीछे, एंड द एलर्जी जस्ट केप्ट स्प्रेडिंग। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा था ये किस वजह से है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली मैं अपने स्किन डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कुछ क्रीम्स मुझे बताए, तो मैं क्रीम्स लगाने लगी, पर उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उसके बाद मैंने होम्योपैथी ट्राई किया। होम्योपैथी ट्राई करने से क्या हो गया, ऑलमोस्ट 1 महीने तक मैं होम्योपैथी लेती रही, लेकिन वो स्किन एलर्जीज बिल्कुल भी कम नहीं हुए। उसके बाद मैं अपने डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे एलोपैथिक मेडिसिन दिए। वो एक पूरा मैंने शायद 15 डेज का कोर्स किया। हिंदी में जिसको नागिन बोलते हैं, वो बोल रहे थे वो आ गया है। अब पूरे आधे से ज़्यादा बॉडी पे मेरी एलर्जी आ गई थी, तो उनको लगा शायद वही है। तो एक बहुत हाई डोसेज का कोर्स उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किया, वो मेडिसिन में लेती रही, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अगेन मैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने कुछ क्रीम्स बताए, उससे थोड़ी सी एलर्जी कम होती रही, लेकिन वापस से बढ़ने लगती थी। फिर मुझे ऐसे लगा शायद मैं कुछ खाने में गलती कर रही हूँ या कोई फूड सब्सटेंस की वजह से मुझे एलर्जीज आ रही है। तो मैंने अपना एक बहुत ही डिटेल्ड एलर्जी प्रोफाइल, जो कि होता है फूड एलर्जीज का, वो एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट होता है जहाँ पे हर एक खाने की चीज़ को आपको एलर्जी है कि नहीं वो बताया जाता है। तो वो मैंने करवाया। फिर उसमें कुछ चीज़ें जो आई वो मैंने अवॉइड करना चालू किया, लेकिन फिर भी मेरी स्किन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब मेरे पास ज़्यादा कोई ऑप्शंस थे नहीं, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक इट कुड बी बिकॉज आई वॉज टेकिंग टू मच टेंशन या टू मच स्ट्रेस इन माई डेली लाइफ। अब उस स्ट्रेस का ऐसा पर्टिकुलर कोई रीज़न नहीं था, बट एक आदत सी हमारी हो जाती है कि हम छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस या टेंशन लेने लगते हैं, एंड दैट इवेंचुअली द मेंटल स्ट्रेस या मेंटल टेंशन इट ट्रांसलेट्स इनटू आवर फिजिकल प्रॉब्लम्स। और मेरे साथ वो एलर्जीज में कन्वर्ट होने लगा था। तो आई सेड द ओनली वे नाउ टू डील विथ इट इज़ कि अपने मेंटल जो भी टेंशन है, जो भी स्ट्रेसेस है, उसके साथ हेड ऑन डील करना इज़ द ओनली वे आउट ऑफ दिस। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू दिस बट यूज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो मैं उसके बारे में अब आपको डिटेल नहीं बताऊंगी, मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने उस चीज़ को कैसे अपने लाइफ में यूज़ करके अपनी सारी एलर्जीज से पीछा छुड़वाया। तो अब मैं कुछ ऐसे पिक्चर्स इंसर्ट करने वाली हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि मेरी स्किन एलर्जी किस हद तक मतलब बढ़ गई थी। तो इट इज़ अ ग्राफिक, थोड़ा सा ये होगा, अगर आप नहीं देखना चाहते तो प्लीज़ ये थोड़ा सा स्किप कीजिए अगले 30 सेकेंड्स या 1 मिनट। एंड अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, तो एटलीस्ट आपको वो पता चल जाएगा कि किस हद तक वो मेरी स्किन पर स्प्रेड हो गया था। तो दीज आर सम ऑफ द इमेजेस ऑफ द एलर्जीज दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम। एंड ये एलर्जीज से साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे थे कि मेरी नींद ख़राब हो गई थी, मुझे इचिंग हो रही थी, मैं अपने डेली लाइफ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, मैं अपनी पसंदीदा चीज़ें खा नहीं पा रही थी। उसके ऊपर ये सब लॉकडाउन, कोरोना, हज़ारों चीज़ें चल रही थी। सो इट वॉज़ अ वेरी बैड पीरियड ऑफ माई लाइफ, आई कैन से। I just realized that law of attraction is the best thing and I have used it in my life so many times. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया था। सो आई सेड व्हाई नॉट, इसमें भी अब मैं यूज़ करके देखती हूँ कुछ होता है कि नहीं। कहीं ना कहीं अंदर मुझे लग ही रहा था, वो विश्वास था कि अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरे दिलो जान से कोशिश करूँगी तो ये ज़रूर मेरे लिए वर्क करेगा, क्योंकि आज तक इट हैज़ नेवर फेल्ड मी, इट हैज़ नेवर डिसअपॉइंटेड मी। तो ये डायरी जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ अगस्त में मैंने स्टार्ट किया था ऐसी चीज़ें लिखना। दिस वॉज 12 अगस्त 2020। जैसे बहुत सारे पेजेस मैंने भरे हुए हैं, यहाँ पे भी मैंने कुछ ग्रैटिट्यूड्स लिखे हैं। सो आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग द थिंग्स दैट आई वॉन्टेड। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, डियर यूनिवर्स, आई हैव अ हेल्दी बॉडी एंड क्लियर स्किन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यू हैव टू से थिंग्स एज इफ़ वो आपके साथ हो रही है, एज इफ़ वो प्रेजेंट टेंस में है। तो मैं ऐसे बोल रही थी कि मेरी क्लियर स्किन है और मेरी हेल्दी बॉडी है।
आप ये नहीं कह सकते, विशफुल थिंकिंग डजंट वर्क फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये नहीं कह सकते कि मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन क्लियर हो जाए। नो, दैट विशफुल थिंकिंग नेवर वर्क्स। यू हैव टू से दैट आई एम लिविंग इट, इट्स माई प्रेजेंट, ये मेरी रियलिटी है, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क करेगा। तो ये ऐसे मैं विजुलाइज करती रही। आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ कि ये सारी एलर्जीज जा चुकी है। आई हैव अ क्लियर स्किन, एकदम क्लियर स्किन है जैसे कि मेरी नॉर्मली होती है, और मुझे कोई इचिंग नहीं हो रही है, मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है। तो उन चीज़ों से क्या हुआ, धीरे धीरे मैं जितना मैनिफेस्ट कर रही थी मैं, और हमेशा जब मैं शार लेती थी मैं ये बोलती थी कि विथ डियर यूनिवर्स, विथ एवरी शार दैट आई एम टेकिंग, all the allergy, all my skin problems, all my troubles are getting washed off। तो ये एक मन ही मन में मेरे विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज चलती रहती थी कि जैसे वो शार का पानी हमारे ऊपर गिरता है, यू इमेजिन दैट ऑल दोज थिंग्स आर गेटिंग वॉश्ड ऑफ एंड यू हैविंग अ क्लियर, हेल्दी एंड अ ब्राइट स्किन। तो ये मैंने करीबन कुछ 2-2.5 महीने तक फॉलो किया, एंड ट्रस्ट मी गाइज, उसके बाद धीरे धीरे एक एलर्जी गायब होती रही। एंड टिल डेट, आज की डेट है, अब हम जुलाई में हैं, अभी जुलाई 2021, आई हैवंट हैड अ सिंगल एलर्जी आफ्टर दैट। So that is the miraculous way in which the law of attraction works. पता नहीं, मतलब यू नो, ये ऐसी कुछ चीज़ें थी जो मैं काफ़ी टाइम से आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ। एंड देयर आर सो मैनी इंसिडेंसेस जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेरे साथ एक्चुअली रियलिटी में हुए हैं, कि आई फील आई शुड शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। एंड कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपके लिए भी वर्क करेगा तो प्लीज़ स्टार्ट राइट नाउ, बिकॉज जितना आप मैनिफेस्ट करोगे, जितना आप विजुलाइज करोगे, वो चीज़ें इन रियलिटी आपके साथ होंगी। एज दे से पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। अगर आप कंटिन्यूसली ये बोलते रहेंगे कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, आई एम लविंग माई लाइफ, इट इज़ अ बिग सेलिब्रेशन, तो वही सब चीज़ें आपके साथ होंगी। और जितना आप स्ट्रेस, नेगेटिविटी, टेंशन से आपकी ज़िंदगी भरोगे, उतना वो और अट्रैक्ट होगा, बिकॉज द यूनिवर्स सेज वॉट एवर यू आस्क फॉर यू विल गेट इट। अब मेरे साथ जब से मैं ये फॉलो कर रही हूँ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, शायद मैंने स्टार्ट किया कुछ 10-12 साल पहले, तब मुझे पता नहीं था उसको क्या बोलते हैं। मैं हमेशा कुछ चीज़ें विश करती थी, कुछ लिखती थी अपनी डायरीज़ में, मैं आगे शेयर कर ही लूँगी आपके साथ, तो आप देख लोगे क्या क्या हुआ है मेरे साथ। जैसे पॉजिटिव मैनिफेस्ट होता है वैसे नेगेटिव भी मैनिफेस्ट होता है। जितना हम स्ट्रेस लेते हैं, जितना हम टेंशन लेते हैं, इट ट्रांसलेट्स इनटू सम डिजीजेस, क्यूरेबल, इनक्यूरेबल, वो सभी चीज़ें होती है। सो ऑलवेज यू नो, थिंक ट्वाइस बिफोर यू आस्क द यूनिवर्स फॉर समथिंग। एंड या, आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू समवेयर। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। And yeah guys, stay healthy, stay happy and take care of yourself. Bye.